आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा संज्ञा। यहाँ पर आपको वे सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो कि यूपी SSSC के द्वारा इस चैप्टर से अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, संज्ञा है जिसको कि अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं, और संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का नाम है, जैसे कि कुछ भी वस्तु या फिर कोई स्थान हो, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, कुछ भी, या फिर कोई भाव हो, इस तरह का जो भी नाम होगा उसको हम कहेंगे संज्ञा। अगर वस्तु की बात करें तो जैसे कि सोना, काला, ये सब अगर वस्तु की बात करें तो श्याम हो गया, स्थान की बात करें तो दिल्ली हो गया, आम भी वस्तु में आ जाएगा। और अगर भाव में देखेंगे तो ये होता है मिठास, खटास या फिर गोरापन, तो ये होता है भाव। यानी कि अगर आप एक लाइन में समझे तो किसी भी नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या फिर कोई भाव हो। उसके बाद से संज्ञा में देखिए पूछा जाता है संज्ञा के भेद, लेकिन संज्ञा के भेद 2 या फिर 3 तरह से पूछे जाते हैं। जब भी आपसे संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो वहाँ पे जरूर पूछा जाएगा कि किस आधार पे। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए, ये वैसे अगर आप एग्जाम में देखें तो व्युत्पत्ति वाला उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े तो देखिए, संज्ञा को पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, तो ये होते हैं 5। मतलब कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। किसके आधार पे? तो अर्थ के आधार पे। पहला कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे बताइए तो 3, अर्थ के आधार पे बताइए तो 5। यहाँ पे अब हम देखेंगे एक एक संज्ञा को। जैसे कि पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराए। मतलब कि किसी खास पर्सन का, चाहे वह स्थानीय क्यों ना हो, जैसे कि हम कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर किसी खास का जैसे कुर्सी है, टेबल है, श्याम है, राम है, दिल्ली, मुंबई, तो मतलब किसी खास स्थान का या फिर व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का बोध कराए, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा में ये होता है कि हम एक शब्द कहते हैं और वो शब्द उसके पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे कि लड़का, तो मतलब एक लड़का को हम कहें या फिर दुनिया के किसी भी लड़के को कहें, उसको हम लड़का ही कहेंगे, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर उसका नाम ले लें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम कह दें शहर, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब आप शहर कहेंगे तो शहर का ये नहीं पता है कि कौन सा शहर, इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर होगी तो उसको हम शहर ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी शब्द से उसके पूरे जाति का बोध हो, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जहाँ पर जैसे मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक शहर है, लेकिन वो मुंबई है। अब दिल्ली को आप मुंबई नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए, जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि लड़की, नदी, कोई भी नदी होगी, चाहे वो दामोदर हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्रा, सबको हम नदी ही कहेंगे। तो यहाँ पे जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह उदाहरण के लिए पर्वत भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जिसको कि हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे चीज़ों की बात की जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जिनका स्टोर किया जा सके, मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो। कहने का मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो, ये जैसे कि अगर हम दूध की बात कर लें या फिर सोना की बात कर लें, तो सोना की काउंटिंग नहीं हो सकती है,
वो अलग बात है कि इसका वेट किया जा सकता है, लेकिन काउंटिंग मतलब कि गिनना कितना सोना है, 1 2, तो एक सोना को हम 1 2 में गिनते नहीं है, सोना चांदी या फिर तांबा। तो इस तरह का जो सभी है इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गेहूं, घी, सोना, मतलब जिनको हम नंबरों में ना काउंट कर सकें उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो कि एक पूरे समूह का बोध कराता हो। जैसे कि क्लास, कक्षा, तो कक्षा क्या होता है, ये पूरे छात्रों का एक समूह होता है। अगर हम इसी तरह बात करें आयोग, तो आयोग में क्या है, तो आयोग जरूरी है कि जब आयोग दे दिया गया तो इसमें जरूरी है कि 1 से अधिक लोग होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आयोगों नहीं कर रहे हैं, केवल आयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे कह दिया गया सेना, तो सेना का मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ सैनिक होंगे सेना में। पुलिस, पुलिस का मतलब कि पुलिस का जो उसमें सिपाही होते हैं उनका एक समूह। पुस्तकालय जो कि पुस्तकों का एक समूह। दल मतलब विभिन्न तरह के लोग। समिति मतलब कई लोगों की जो मीटिंग होती है वो समिति के द्वारा होती है। या फिर परिवार, तो एक परिवार में कई लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द जिससे कि एक पूरे उसके झुंड का पता चले, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं 5वां के तरफ, जो कि यहाँ से आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह से। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होता है कि जैसे कि उसमें आपको भाव देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी का गुण, दोष, दशा, क्रोध, मिठास, हर्ष, तो इस तरह का ये मतलब कि वहाँ भाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे किसी अगर मिठाई की बात करें तो इसका मिठास है। कोई व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो क्रोध कर रहा है। कहने का मतलब कि जो ये चीज़ है वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन उसका भाव केवल आपको महसूस करना होता है। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष मतलब कि खुशी, यौवन, बालपन और मोटापा। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, और कई ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई संज्ञा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको संज्ञा से भाववाचक बनाइए, मतलब कि एक नॉर्मल दिया गया है उसको कहेगा कि भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए। वो किसी भी में हो सकती है, जैसे वो व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, लेकिन आपको बदलना होगा उसको भाववाचक में। जैसे कि दे दिया पुरुष, तो पुरुष आप देखेंगे कि पुरुष क्या है। अगर आपसे हम पूछें कि पुरुष क्या है और आपको 2 ऑप्शन दे दें, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, तो पुरुष है जातिवाचक, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को पुरुष कह सकते हैं। तो अब देखिए इसको भाववाचक में बदलना है, तो पुरुष का हो जाता है पुरुषत्व, नारी का हो जाता है नारीत्व। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मित्र का, तो मित्र का भाववाचक होता है मित्रता। पशु का भाववाचक होता है पशुत्व। इसी तरह कुछ सर्वनाम से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको अगले वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताएंगे, तो वहां से भी आपको भाववाचक संज्ञा में बदलने को कहा जाता है। जैसे निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन और मम का ममत्व। इसी तरह आगे कुछ और भी हम कवर कर रहे हैं जिनको कि विशेषण से भाववाचक में बदलने को कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताइए वीरता किस विशेषण से बना है। वीरता किस विशेषण से बना है, वीर सैनिक, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वीर। तो इसी तरह आपको जानना होगा कि किसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है। सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, मधुर का मधुरता। देखिए इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखेंगे कुछ अवयवों को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो अवयव ये होते हैं निकट, निकट को हम बदल देते हैं निकटता में, थकान को बदल देते हैं थकावट में, हंसी को हंसना में, लेख को लेखना में। तो इस तरह आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपसे जो संज्ञा है उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे संज्ञा के परिचय के बारे में कि संज्ञा के बारे में क्या होता है। तो देखिए संज्ञा का अगर कहीं पर भी आप संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप सभी को अलग अलग लिखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हिंदी है और यहाँ पे थोड़ी सी आपका जो लिखने का तरीका है पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे कि एक जगह है उधरन, एक जगह है, ठीक, और यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि उधरन जाओ, उधरन
जाओ। या फिर अगर आपको ये कह दिया जाए उधर न जाओ, उधर न जाओ, तो आप देखेंगे कि वर्ड तो सारे सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। तो इस तरह आपको संज्ञा में सभी को अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण मारा, इस तरह भी आप कह सकते थे, लेकिन जरूरी होता है कि आप इसे अलग अलग लिखें। अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा परीक्षा में कि राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि रावण में कौन सा कारक है, रावण में कौन सा कारक है। तो देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति काम करता है, जैसे कि राम ने यहाँ पे मारा है तो राम हो जाता है कर्ता, जिस व्यक्ति पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो यहाँ पे अगर हम राम को बात करें तो राम संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, राम एक व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया, और राम एक पुल्लिंग है क्योंकि यह पुरुष है, और राम एक वचन है मतलब कि एक है, और राम ने काम किया यानी कि यह कर्ता कारक है। उसी तरह अगर रावण के बारे में बात करें तो रावण एक संज्ञा है क्योंकि यह भी किसी का नाम है, यह एक व्यक्ति है यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया, यह भी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, यह भी एक है तो यह भी एक वचन हो गया, और चूंकि इस पे काम हो रहा है इसीलिए यह कर्म कारक हो गया। अगर बात करें बाण की, जिसके द्वारा मारा गया है, तो बाण भी नाम ही है तो यह भी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, एक ही है तो पुल्लिंग मतलब पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, एक है तो एक वचन होगा, और करण कारक होगा। तो अभी हम जब आपको कारक बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कारक कितने होते हैं। यहाँ पर बस आप जानिए कि जिसके द्वारा काम होता है उसको हम करण कारक कहते हैं, मतलब कि इसको हम साधन के रूप में यूज करते हैं। तो ये रहा संज्ञा का चैप्टर जो कि बहुत आसान है और आप लोगों ने इसमें से सब कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए, इसमें से संज्ञा कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर भाव हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भूगोल, भूगोल जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है। अगला है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हमने आपको बताया था व्युत्पत्ति और अर्थ। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की और अर्थ के आधार पर कितना होती है, 5 तरह की। अगला है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से बताइए कि कौन जातिवाचक है जो कि पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन नदी सही उत्तर होगा क्योंकि चाहे वो कोई भी नदी हो, गंगा, यमुना, किसी भी नदी को हम नदी ही कहेंगे, यानी कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप देखेंगे मोहन को तो मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कसना, कसना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसका भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो सही उत्तर होता है कसावट। तो ये रहा एक कंप्लीट चैप्टर। अब चलिए देखते हैं कि यूपी SSSC संज्ञा से अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है। केवल 27 क्वेश्चन आज तक यूपी SSSC के एग्जाम में पूछे गए हैं और हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता, यहाँ पे आपके ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पैरार्थक क्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे मनुष्यता तो यह एक भाववाचक संज्ञा है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि मिठास, मानवता, इसके अलावा मनुष्यता आपने देख लिया, बुढ़ापा, तो ये सारे जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पहले वाले में आपको भाववाचक बताना था, इसमें बताना है कि भाववाचक नहीं है। तो देखिए इसमें से आपका सही उत्तर होगा सोना। ये जो राज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिस टाइपिंग है, तो ये सोना आपका सही उत्तर होगा। सोना को अगर आप छोड़ दें तो मनाही, विद्यता और खुशी तीनों भाववाचक संज्ञा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। आप ऑप्शन पे मत गौर करिए, जो शब्द है उस पर गौर किया करिए। क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है यह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये बनती है 5 प्रकारों से। कौन कौन? पहला है जातिवाचक, मतलब कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती है उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे
पंडिताई, पंडिताई किससे बना है? पंडित से। इसी तरह बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा से। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है सर्वनाम से, सर्वनामों से, सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि अपनापन, अपनापन, अपना, अपना जो सर्वनाम है उससे ये शब्द बना है। तीसरा होता है इसमें आपका विशेषण, मतलब कि विशेषण से भी बनता है विशेषण, और विशेषण का से जो शब्द बनता है ये है मिठास, जो कि मीठा से बना है। इसके अलावा हमने आपको 5 तरह का बताया। तो चौथा होता है अव्ययों से, अव्यय, अव्ययों से बनता है जैसे कि धिक्कार है, धिक्कार धिक से बनता है। और उसी तरह एक पांचवा है क्रियाओं से, क्रियाओं से, जैसे कि लेख, लिखना से लेख आ गया, चढ़ना से चढ़ाई आ गया। तो इस तरह जो भाववाचक संज्ञा होती है 5 प्रकारों से बनती है, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रियाओं से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया था स्टेनोग्राफर के परीक्षा में, जिसका एग्जाम डेट है 10/3/2019। ये वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ के लिए आपकी तैयारी अच्छी होगी संज्ञा को लेकर या फिर किसी भी चैप्टर को लेकर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय, क्योंकि यहाँ पे किसी खास पर्वत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम केवल पर्वत बोलते तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता, मतलब कि किसी भी पर्वत को हम पर्वत बोल देते। लेकिन यहाँ पे एक पर्वत का नाम रखा गया है हिमालय, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर, तो इसको कहा जा रहा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक है। अगला है कि लड़का कौन सा संज्ञा है? लड़का, देखिए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो लड़का एक पूरी जाति का वो बता रहा है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम राम, श्याम, घनश्याम कुछ भी हो, वो लड़का है। तो यहाँ पे जो ये लड़का शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक के बारे में आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नदी की बात करें या फिर पहाड़, अभी आपने देखा, घर, अगर हम कहें कि घर, तो कोई भी घर, यानी कि यह जो घर है पूरा अपना एक समूह बनाता है। समूह मतलब कि पूरे एक जाति का एक बोध करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे, देखिए व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ से ये निकलता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 6, लेकिन ये होता है केवल 3। कौन कौन? तो रूढ़ संज्ञा, संज्ञा, और दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, तीसरा होता है योग रूढ़ संज्ञा। देखिए अगर रूढ़ की बात करें तो ऐसे जिनको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले लेकिन खुद का अर्थ हो, जैसे कि कृष्ण, गंगा। अगर यौगिक का देखेंगे तो यौगिक का मतलब कि जोड़ करके बनाए गए हों, जैसे कि पाठशाला, शाला मतलब कि जहाँ पे काम होता है और पाठ मतलब कि पढ़ने का, यानी कि ये पाठ और शाला को जोड़ करके बनाया गया है। और तीसरा ये जिनका एक खास अर्थ निकलता हो, जैसे कि पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, जैसे जलज कमल को कहते हैं, लंबोदर ये गणेश भगवान को कहते हैं। तो ये दोनों हो गए योग रूढ़। मतलब कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा और तीसरा होता है योग रूढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर बताइए। देखिए अर्थ के आधार पे अगर आप देखेंगे तो ये संज्ञा होती है 5 प्रकार की, और जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, बेहद आसान है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? यहाँ पे एक पूरा विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि संज्ञा नहीं है। संज्ञा का परिभाषा आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। ये तीनों एक समूह को बताते हैं, मतलब कि ये कहा जाए कि वहाँ पे एक सभा हो रही है
तो सभा में एक या फिर दो व्यक्ति तो होंगे नहीं। अगर एक या दो व्यक्ति होंगे तो उसे सभा नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ ज़्यादा लोग होंगे। कक्षा मतलब कि कक्षा में तो एक होगा नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पर भी 5, 6, 10, 20, 50 हो सकते हैं। उसी तरह वहाँ लोगों की भीड़ लगी है तो भीड़ में भी कई लोग होते हैं। यानी कि ये तीनों शब्द समूहवाचक हैं, लेकिन दौड़ समूहवाचक नहीं है और यहाँ पे आपको वही बताना था। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी किया करिए, ताकि और भी लोग यहाँ तक आ पाएँ, इस वीडियो को देख पाएँ और हम इस तरह आपके लिए पूरा रीजनिंग, हिंदी और जीके कवर कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक देखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे खटाई है, मिठाई है, दूध है और ठंड है। तो खटाई ये द्रव्यवाचक मतलब कि ऐसा जो कि एक द्रव्य का आभास करे, तो ये है केवल दूध, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 शिफ्ट सेकंड में। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय देखिए पूरे एक जाति को बताती है। कोई भी गाय हो, काली, नीली, मोटी, पतली, सभी गाय ही है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि अगर हम कहें मोर, किसी भी मोर को मोर कहते हैं, किसी भी शिक्षक को शिक्षक कहते हैं, किसी भी मंत्री को, चाहे वो जल मंत्री हो, सेना मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसको मंत्री कहते हैं। घोड़ा को हम, किसी भी घोड़े को घोड़ा कहते हैं। तो ये होते हैं सारे जातिवाचक। ग्राम विकास अधिकारी 23/12 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अगला है कि निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? देखना है कि भाववाचक संज्ञा है दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। तो देखिए दिल्ली एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि एक शहर का नाम है। लड़का एक जातिवाचक होगा क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है। मोहन एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि यह एक व्यक्ति है, ये जाति है, ये भी व्यक्ति है। लेकिन जो बीमारी है यह एक भाववाचक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा कौन है। तो आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये तीनों नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशासन को देखेंगे तो यह एक संज्ञा है। ये तीनों विशेषण है लेकिन यह एक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से बताइए कि संज्ञा कौन है? हरा, पहला, पतला, सभा या फिर गहरा। तो संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन है। तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है और यही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हरा क्या है, पतला क्या है, गहरा क्या है? तो ये तीनों विशेषण है। विशेषण इसलिए क्योंकि ये किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कैसा है तो हरा है, राम कैसा है तो पतला है, लाल गहरा है। तो ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों विशेषण होगा। अगला है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? आपका ऑप्शन है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा आपको बताना है संज्ञा जो कि अचूक के साथ लगाया जाए। तो अचूक चोट नहीं लगती, अचूक नेत्र नहीं होता है, लेकिन अचूक निशाना जरूर होता है। मतलब कि ऐसा निशाना जो कभी चूके ना। ये क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 में पूछा गया था। यहाँ पे 2 सेकंड टाइम मिल रहा है, चाहे तो आप बीच में अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है तो। पशु चर रहे हैं, इसमें जो रेखांकित पद है, मतलब ये पशु वाला, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक के पेपर में पूछा गया था, तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है तुरंत। देखिए पशु से क्या हो रहा है, ये एक जाति का बोध करा रहा है कि मतलब किसी भी जानवर को, जैसे जिसको हम पालते हैं उसको हम पशु बोलते हैं, तो एक पूरे जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक होगा। चलिए एक शब्द हम बताते हैं, उसको बताइएगा कि वो कौन सी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है ये आपको कमेंट करके बताना है। पशुता, पशुता कौन सी संज्ञा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपौता, बपौती। ये पूछा गया था वनरक्षक में। लो इसका सही उत्तर होगा बपौती। बपौता कोई शब्द नहीं होता।
अगला है कि निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे पुराना, नीला और मोटा ये किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, लेकिन गंगा एक संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। क्षेत्रीय युवा कल्याण में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि अभी आपने देखा पशु, नदी, गाड़ी, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये होते हैं जातिवाचक। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द के नीचे अंडरलाइन है। आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी। जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, गुणवाचक होगी। तो इसको तो हमने बता ही दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि मिठास है, घृणा है, बुढ़ापा है, उसी तरह स्वतंत्रता है और यह है भाववाचक। लोअर 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। थोड़ा सा ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो पढ़िए और 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो कुछ शब्द तो हैं लेकिन कुछ विशेषण वाले भी शब्द हैं, जैसे कि अमीर एक विशेषण शब्द है, गरीब भी विशेषण शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका नहीं होगा पहला। दूसरा जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा, तो इसमें कुछ शब्द हैं लेकिन कुछ शब्द नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भी नहीं होगा। और ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, तो इसमें रसीला भी है और इसके अलावा कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति यही होगा तीनों, इसके सभी शब्द हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में 4/12/2016 में पूछा गया था। इसमें बताइए कौन जातिवाचक है। कामायनी, आम, रसीला और वकील, तो इसमें आप देखेंगे सही से तो जातिवाचक मतलब कि वकील ही होगा, मतलब किसी भी वकील को हम वकील ही कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक मतलब किसी का नाम हो, तो यही तो आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये भाववाचक हो गया है, तो ये तो होगा नहीं। लखनऊ, ये तो ठीक है। आम, ये जातिवाचक हो गया है, ये भाववाचक हो गया है, ये भी नहीं होगा। ममता, वकील, पुस्तक, तो ये भी नहीं होगा, आपका सही उत्तर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। लोअर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए किसी भी राज्यपाल को आप राज्यपाल कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो, असम का हो, गुजरात का हो, कहीं का हो, तो ये पूरे एक जाति को बोध कर रहे हैं, तो ये होगा जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, तो भारत, लड़का, मित्रता और पेड़, तो भारत एक व्यक्तिवाचक है, लड़का एक जातिवाचक है, मित्रता एक भाववाचक है, और यही आपको बताना था, वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। चलिए कमेंट करके बता दीजिए पेड़ क्या है, पेड़ कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके बताइएगा। और इस चैप्टर के लिए मतलब कि संज्ञा के लिए दूसरा क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द क्या है, इसमें गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेष्य है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यह है जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी गरीब को हम गरीब ही बोलते हैं। अगला है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें जो रेखांकित शब्द है मतलब कि बुढ़ापा, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो देखिए बुढ़ापा को हम बता चुके हैं कई बार, और यह है भाववाचक। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, तो देखिए लड़का दौड़ता है तो लड़का एक पूरे जाति को बोध करता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ये परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/2015 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य।
देखिए, अगर जवान को देखेंगे तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी है, लेकिन सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, तो ये विशेषण है। और अगर विशेषण है तो यही बताना था यहाँ पे आपको। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में सबसे पहले शेयर करिए। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, इससे क्या होगा कि आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। नीचे UPSSC का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो भी कंबाइंड वीडियो होगी, मतलब कई वीडियो को ऐड करके, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे और एक एक वीडियो को भी यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।